तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अरीज, फैक्ट्री, हाईवे पे एक्सीडेंट, अरीज के नाम का ब्रेसलेट और हाईवे पे फैक्ट्री, और वहीं मैं अपने अम्मी अब्बू को मिली थी। सीरियसली? तुम ये सब डॉट्स मिला रही हो? लेकिन एक डॉट रहता है अभी। कौन सा? तो मुझे अम्मी के घर ले चलो। ठीक है, गाड़ी जरा उरूज की मामा के घर की तरफ ले लें। बड़े सावधान है। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी, वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। बेटा उरूज, तुम इन सब का क्या करोगी? मेरे पास महफूज है, किसे दिखाना है ये सब? क्या कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें अपनी बेटी कह रहा है? इस दुनिया में आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी कहे। तो फिर इन सब का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी इसका। और अगर कुछ भी ना हो सका तो आपको लाकर वापस कर दूंगी। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है।
सही कह रही हैं। वक्त आएगा तो सब बता दूंगी उसे। शाबाश, जीती रहो। जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें, जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने रीच टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो रीच जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीश नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। छोटी बीबी साहिबा, क्या हुआ आपको? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा जी आपसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी कहेगा आपके कहने के बाद कहेगा। क्या मतलब है जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझी। आप समझाएंगी? मैं क्या समझाऊं जी आपको?
किसके हैं जी? अरीज के। आपके पास कैसे? ये सब मेरा है वसाई। इसका मतलब आप बड़ी बीबी साहिबा की अरीज इतने बरस अपनी अम्मी को ढूंढती आई हूँ, तलाश करती रही। कितने अरसे से। और देखिए, मैं और वो एक छत तले रह रहे साथ। क्या खेल है कुदरत का। वसाई, वसाई,
मैंने सोचा मैं जाकर खुद ही देख लूं। आखिर तुम दोनों में ऐसी कौन सी राजो न्याज की बातें चल रही हैं? ये वसाई को क्या हो गया? पागल हो गई है क्या ये? हाँ अरूज बीबी, सलमान तो तुम्हारा हाल है जिसे तुमने अपनी गिरफ्त में कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ ये जानने आई हूं आखिर तुम किस खानदान की औलाद हो। तुम्हारा कोई खानदान है भी या नहीं? आखिर तुम किसकी बेटी हो? अरे पीछे हटो, क्या चिपक गई हो मुझसे? हटो पीछे। क्या अम्मी अम्मी, अरे हटो पीछे, मेरे गले क्यों पड़ गई हो? हटो, मैं कह रही हूँ हटो। पागल हो गई हो क्या? ये क्या अम्मी अम्मी की रट लगा रखी है? नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। पागल कहीं की माँ माँ की रट लगा रखी है। नहीं हूं मैं इसकी माँ। अम्मी अम्मी इतने बरस अपनी अम्मी को ढूंढती आई, तलाश करती रही, कितने अरसे से। और देखिए मैं और वो एक छत तले रह रहे साथ। क्या खेल है कुदरत का। तो छोटी बीबी साहिबा हमारी अरीज बीबी हैं। वाह अल्लाह साईं वाह। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
हेलो जी मॉम। हेलो सलमान, कहाँ हो तुम? मॉम मैं अपने एक दोस्त को मिलने आया था। क्यों, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है। कितनी दफा मैंने मना किया है कि वक्त बेवक्त मुंह उठाकर घर से बाहर मत जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वो अरूज, उस पे लगता है किसी बुरी हवा का असर हो गया है। अजीब बातें कर रही है बहकी बहकी सी, और उसकी आंखें भी बहुत अजीब सी हो गई हैं। और तो और वो अम्मी अम्मी कह के मुझसे लिपट रही है। क्या हो गया मॉम? जब वो आपसे प्यार नहीं करती तब आपको अच्छा नहीं लगता, अब वो आपको प्यार से अम्मी कहकर गले लगा रही है तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। मॉम मॉम को भी पता नहीं क्या हो जाता है। ये लड़का भी ना कभी मेरी बात नहीं समझेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही पता करना पड़ेगा। वसाई, वसाई! जी बड़ी बीबी साहिबा। किसी दिन ना इस लड़की पे हाथ उठ जाएगा मेरा। दिन ब दिन अपनी औकात से बाहर निकलती जा रही है, इरिटेट करके रख दिया, पागल कर देगी मुझे। एक नई बात पकड़ ली इस लड़की ने, मुझे माँ कह रही है। अब आप ही बताएं, भला मैं सलमान के अलावा किसी और की माँ हो सकती हूँ? नहीं जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप छोटे साहब के अलावा किसी की अम्मी हो ही नहीं सकती। ये बात जाकर ना आप इस अरूज को भी समझा दे कि अगर आज के बाद उसने मुझे माँ कहा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। बड़ी बीबी साहिबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी जाके छोटी बीबी साहिबा को समझा दूंगी। वो आज के बाद आपको कभी अम्मी नहीं बोलेंगी। पहले मेरे बेटे को बीवी बनकर हत्या दिया और अब मुझे माँ बनके जज्बाती करने की कोशिश कर रही है। छोटी बीबी साहिबा, ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? आपने बड़ी बीबी साहिबा को अम्मी कह दिया। वो इतना गुस्से में यहाँ से बोलती हुई गई हैं। अम्मी को अम्मी नहीं कहूंगी तो फिर क्या कहूंगी वसाई? अच्छा, तो आप ऐलान करना चाहती हैं? जज्बाती हो गई थी मैं। इतने अरसे के बाद एक बेटी ने अपनी माँ को देखा है, क्या उससे वो गले भी नहीं लगाएगी? छोटी बीबी साहिबा, मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन आपका इस तरह जज्बाती हो जाना इस मसले का हल नहीं है। कैसा मसला? बेटी अगर अपनी माँ को माँ कह रही है तो इसमें क्या मसला है? छोटी बीबी साहिबा, आप समझ नहीं रही। बड़ी बीबी साहिबा की सेहत भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। डॉक्टरों ने हमेशा मना किया है कि कोई भी बड़ा वाकया या सदमा
उन्हें मुकम्मल तौर पर पागल कर सकता है। या फिर उनकी जान भी जा सकती है। अल्लाह ना करे मैं एक बार फिर अपनी अम्मी को दोबारा खोना नहीं चाहती। तो फिर थोड़ा सब्र रखिए ना छोटी बीबी साहिबा। सही वक्त आने पर सबको सच बता दीजिएगा। एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। अब तुम खुद ही बताओ सलमान, क्या ये उस अरूज ने सही हरकत की है? मॉम, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वो आपको अपनी माँ की तरह समझती है। हर सास ऐसी बहू के तो ख्वाब देखती है। मैं ऐसे डरावने ख्वाब नहीं देखती कि जिसका दिल चाहे उठ के मुझे माँ कह दे। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बस सलमान और उसकी माँ। चलिए ठीक है, आप अपने आप को टेंशन तो ना दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है सलमान। चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, आप रिलैक्स तो करें। हाँ प्लीज जाओ, जाकर उसे समझाओ। ठीक है, मैं समझा दूंगा। आपने मेडिसिन ली? नहीं लिए भी ले लूंगे। बस मुझे पता था आप नहीं लेंगी, मुझे देनी पड़ेगी। रोजाना कोई नया धचका लगेगा तो कहाँ वक्त मिलेगा मुझे मेडिसिन लेने का। चलिए ठीक है ना, आप रिलैक्स करें, मेडिसिन लें। ये नहीं। अब आप रिलैक्स करें, मैं जाके उससे बात करता हूँ। हाँ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, जिसका दिल जाएगा मुझे अपनी माँ समझ लेगा। इद्रीस, क्या बात है, जब से आप आए हैं बार बार मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं, दुनिया के तमाशे देख रहा हूँ कि कैसे कैसे मासूम चेहरों वाले लोग क्या क्या चालाकियां करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वही उरूज। ओह माय गॉड इद्रीस, मुझे समझ में नहीं आती आप क्यों दुश्मनी करके बैठे हैं उरूज के साथ। क्या दुश्मनी है आखिर आपकी उससे? कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह हकारत से बात करते हैं आप उसके बारे में? आप जानते हैं ना कि वो मुझे कितनी पसंद है। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। हमारे सलमान की बीवी है, तुम्हारी बहू है, मगर तुम उसे कभी बता नहीं सकी। जब सब जानते हैं तो फिर उरूज की मुखालफत क्यों करते हैं आप? सुन तो लो, मेरीन ने क्या बताया। क्या क्या? अब उरूज के मामले में मेरीन भी आपके हम ख्याल हो गई?
खैर, क्या बताया उसने, बताएं। देख लो उरूज की चालाकी, उसने महरीन को गले लगा लिया। क्या? नहीं नहीं इदरीस, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उरूज ऐसा कर ही नहीं सकती। महरीन जैसी बदतमीज औरत के लिए उरूज के दिल में कभी मोहब्बत नहीं आ सकती। अरे और तो और सीधा माँ कह दिया उसे। अब समझ में आ रही है उरूज कि घर में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसे गले लगा के हर चीज पे कब्जा करना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। उरूज की तो आदत ही ऐसी, वो सबसे मोहब्बत करती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कभी माँ क्यों नहीं कहा? तुम्हें किसने बताया? महरीन ने। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात का? तो क्यों ना करूं उसकी बात का यकीन। उरूज से पूछा था मैंने, उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। इसका मतलब है कि बात में दम है, यानी उरूज मास्टर शोएब और नसीमा की बेटी नहीं है। और आप ये देखें, उन दोनों ने माँ बाप होने का खूब हक अदा किया। हमें शक ही नहीं होने दिया। शायस्ता शक अब तो यकीन हो गया। किस बात का? कि एक लावारिस लड़की ही ऐसी हरकतें कर सकती है जो उरूज ने घर और बिजनेस में की है। मुझे तो इन रिश्तों की समझ ही नहीं आती। अगर तुमने मॉम को अम्मी कह दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? मॉम भी कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। आइंदा मैं उन्हें अम्मी नहीं कहूंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि उन्हें अच्छा नहीं लगा? वो तो उनके रवैये से ही पता चल रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। अरूज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम कहती हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत प्यार से मॉम की तरफ कदम बढ़ाया। और उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी। तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। बहुत अच्छी हैं। लाइट बंद कर दो, नींद आ रही।
दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर